हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए मेघ आय कविता से संबंधित 80 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाला है, जो एमपी टेट वर्ग 2 का अंतर पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपको एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार के पीडीएफ जो रचनाएँ लगी हुई है इकाई 11 से 19 तक का, तो उसमें 51 रचनाएँ हैं। 51 में से मैं अभी तक 36 कंप्लीट कर दिया हूँ। जिनको भी चाहिए पीडीएफ और कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में व्हाट्सएप नंबर है 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, पीडीएफ लीजिए जो इंटरेस्टेड हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक से कितनी एमसीक्यू रहेंगे, सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। मेघ आय कविता किसके द्वारा रचित है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 2 जो है, मेघ कैसे आए थे? तो बन ठन के आए थे। मेघ आए कविता किस पर आधारित है? तो पयोधर पर आधारित है। इस कविता में जो है नदी किसका प्रतीक है? तो गांव की युवती का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? तो वर्षा ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा ऋतु का आने से आकाश में कौन सुशोभित होता है? तो मेघ। पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? तो पेड़ जो हैं हवा कारण झुक गए हैं। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ विकल्प अनुसार देखिएगा, तो यहाँ मेहमान हो जाएगा। पाहुन मेहमान होता है। अगर देखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो वहाँ दोनों क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो मेहमान को ही क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा उठाकर कौन भागी थी? तो धूल पर उठी भागी थी। प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो सजे सौरे दामाद की। गर्दन उचकाए कौन देखने लगे थे? तो पेड़ देखने लगे थे। नेक्स्ट है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, इन पंक्तियों का अर्थ बताओ। तो क्या है? नदी स्त्री रुक कर अपना घूंघट हटाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही है। हवा कैसे चलती थी? तो नाचती गाती चलती थी। पाहुन को देखकर कौन ठिठका था? तो नदी ठिठका था। बरस बाद सुधी लीन्ही किसने कहा था? तो पीपल। नेक्स्ट है, किसकी ओर से लता अकुलाई थी? तो पेड़। मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? हवा। हर्षाया ताल क्या भरकर लाया? परात। चारों ओर आकाश में क्या छा गया था? तब मेघ छा गया था। परिवार के सदस्य परात में पानी भरकर क्यों लाते थे? चरण धोने के लिए लाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तुलना किससे की है? नायिका से की है। अकुलाई लता किसका प्रतीक है? वियोग से व्याकुल प्रियतमा का। गांव में पाहुन कहां से आए थे? नगर से आए थे। मिलन के अवसर पर क्या छलके थे? आंसू छलके थे। बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? तो सघन होकर छाए हुए थे। पाहुन देखिए यहां पर फिर में लिया, पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान दमा दोनों उपयुक्त दोनों हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उनका बुजुर्ग की तरह स्वागत किया था? पीपल। बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध टूटा झरझर मिलन के
अश्रु धर के। इस पंक्ति में बाण टूटना किस बात को दर्शाता है? तो वर्षा के होने का। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया? घूंघट। नेक्स्ट है, मेघ के आते ही चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी थी? जल बरसने की। नेक्स्ट है, गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगी थी? तो बादल को देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के ठिठकने का क्या कारण था? दमादोपी बादल को देखकर। नेक्स्ट है, लोगों के लिए अपने घर के खिड़की दरवाजा क्यों खोल दिए थे? बारिश को देखने के लिए, बारिश देखने के लिए। बारिश होने से तालाब किससे भरे हुए थे? पानी से भरे हुए थे। ताल क्यों प्रसन्न हो गया था? बादल को देखकर प्रसन्न हो गया था। बयार किसका पर्याय है? हवा का पर्याय है। बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था? पानी से लबालब भरा हुआ था। अश्रु का तद्भव कौन सा शब्द है? आंसू हो जाएगा अश्रु का। धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? मेघ के आने पर आंधी भी आ गई। ताल किसका प्रतीक है? ताल किसका प्रतीक है? घर के सदस्य का। बरस बाद शुद्ध लिन्ही में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई थी? उपलाम की अभिव्यक्ति हुई थी। मेघ के आने पर बयार के पर क्या असर हुआ था? तेज गति से चलने लगी। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसकी मानवीकरण किया है? तो मेघ का किया है। कौन सा पर्याय दामिनी का नहीं है? यामिनी नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है, जब कोई शहर का व्यक्ति गांव में आता है तब क्या होता है? उसका बहुत अधिक स्वागत सत्कार किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वशिल दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? तो पराग। निराला जी का जन्म देखिए, यहाँ पर सक्सेना से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट लगेंगे। 40 देखेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लिए कुछ MC 45+ MCQ देखें उच्च मेघ आय कविता से। उसके बाद सक्सेना से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो प्रश्न का एक है, वर्ष 1983 में किस काव्य कृति के लिए सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो खुटियों पर टंगे लोग। दिनमान पत्रिका के लिए सक्सेना जी को कौन सा पद ग्रहण किया था? उप संपादक। नेक्स्ट है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो सर्वशिल दयाल सक्सेना जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वशिल दयाल सक्सेना का यह कथन अब गरीब हटाओ किस विधा के अंतर्गत है? तो नाटक। नेक्स्ट है, सर्वशिल दयाल सक्सेना का पहला कविता संग्रह काठ की घंटिया कब प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक में उनकी कविता में शामिल किए थे 1959 ईस्वी। सर्वशिल दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? बकरी। और सर्वशिल दयाल सक्सेना का रूसी कथाओं का संग्रह है सोवियत कथा संग्रह। सर्वशिल दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 ईस्वी। नेक्स्ट है, सर्वशिल दयाल सक्सेना ने आगे के साथ मिलकर किस काव्य संग्रह में कविताएं लिखी थी? रूपाम्बरा। सर्वशिल दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध चुटिली शैली का गद्य चर्चे और चरखे किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? दिनमान। सर्वशिल दयाल सक्सेना का नौटंकी शैली का नाटक है बकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाई भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए उपयुक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सक्सेना के द्वारा। सर्वशिल दयाल सक्सेना की कविता आगे के किस शतक में सम्मिलित है? तृतीय। पागल कुत्तों का मसीहा का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी।
इनमें से कौन सा सर्वसल दयाल सक्सेना का उपन्यास है? पागल कुत्तों का मसीहा। सर्वसल दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। ये तो मैं कह चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वसल दयाल सक्सेना के नहीं है? तो यहां पर विकल्प है, बाकी सारे हैं। क्या क्या विकल्प देखिए? काठ की घंटियों, एंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वसल दयाल सक्सेना की नहीं है? त्रिशंकु। सर्वसल दयाल सक्सेना का कौन सा उपन्यास बाद में सुने चौखट के नाम से प्रकाशित हुआ था? उड़े हुए रंग। सर्वसल दयाल सक्सेना ने किसके साथ मिलकर शमशेर नामक आलोचना का संपादन किया था? तो क्या होगा? मलैज। इनमें से कौन सा सर्वसल दयाल सक्सेना का बाल साहित्य नहीं है? तो बंदर का ब्याह, बाकी सारे हैं। सर्वसल दयाल सक्सेना ने नेपाली कविता आलोचना का संपादन कब किया था? तो 1982 ईस्वी। और सोवियत कथा संग्रह में कितनी रूसी कथाएं हैं? 7। सोवियत कथा संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। सर्वसल दयाल सक्सेना की कविता आगे किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तृतीय सप्तक में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसल दयाल सक्सेना की काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किया है? तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव। सर्वसल दयाल सक्सेना का लोकप्रिय नाटक जिसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था? बकरी। बांस का पुल काव्य प्रकाशित हुआ था 1963 ईस्वी। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी। इनमें से कौन सा सर्वसल दयाल सक्सेना का नहीं है? भटका मेघ। इनमें से कौन सा उपन्यास सर्वसल दयाल सक्सेना का नहीं है? अलग अलग, बैतरणी। इनमें से कौन सा बाल साहित्य सर्वसल सक्सेना का नहीं है? तो बंदर का ब्याह। सर्वसल दयाल सक्सेना ने दिनमान पत्रिका का संपादन का प्रारंभ किया था? 1964 ईस्वी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन सर्वसल दयाल सक्सेना ने किया था? उपयुक्त सभी। सक्सेना जी वस्तुतः किस विचारधारा कवि थे? सामाजिक जागरूकता के कवि थे। काव्यारंभ में सक्सेना की कविताओं पर किसका प्रभाव था? नई कविता की, व्यक्तिवादी धारा का। सर्वसल दयाल सक्सेना का निधन कब हुआ था? 1983 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसल दयाल सक्सेना के बारे में सही कथन है। हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रिका के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। ये मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं होता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सर्वसल सक्सेना के बारे में सही कथन है, इनकी यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। बकरी नाटक रचना 1974 ईस्वी की है। अब गरीबी हटाओ नाटक का प्रकाशन 1981 ईस्वी है। उपयुक्त से भेजेंगे। ये था आपका मेघ आए कविता और शेष जो कवि हैं सर्वसल दयाल सक्सेना से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ। और जिनको भी ऐसी और भी कंटेंट एमसीक्यू को फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में परचेस करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे टॉपिक किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है वो परचेस कीजिए, जिसके पास टाइम है वो खुद से नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।